बना रहे हैं इस गंदी नाली की जड़े पानी से। हम ऐसे बना रहे हैं अपनी दिवाली इस गंदे नाली पानी में। बीच में छोड़ दो, बीच में सोलंकी हैप्पी दिवाली। हम आपके राज्य में ऐसी दिवाली बना रहे हैं। अब थोड़ा आगे, अब थोड़ा आगे। मोदी जी का स्वच्छ भारत है, मोदी जी का स्वच्छ भारत देखो धनतेरस का दिन है, गली वाले कैसे मनाएंगे इसमें दिवाली? अब यही दिवाली मनाएंगे लोग उस कीचड़ में ही। गाड़ी आती है, मेहमान आ रहे होंगे तो फिर कैसे आ रहे हैं? मेहमान को आना बंद कर दिया है। मेहमान गाली बकते हैं कि कैसे जगह पे घर ले रखा है। कैसे मना रहे हैं? यहाँ दिए जला रहे हैं। कुलदीप सोलंकी जी आए थे, 3 दिन कहे और देखिए किस तारीख से आज 3 दिन नहीं हुआ उनका। मन करता है सारी, मेरा क्या सबका मन कर रहा है कि पानी बॉक्स में भर के ले जाके कुलदीप सोलंकी जी को नहला दे इसी से, है ना, क्योंकि हमारे बच्चे गिरे, उनको शर्म नहीं आती। अब की बार बीजेपी के यहाँ सब समर्थक हैं, वो भैया बोले बीजेपी के, उनको लग रहा था कि अभी रो देंगे क्योंकि बीजेपी के समर्थक है। बीजेपी वालों ने क्या हाल किया है, सच बताऊं आपको, जब आम आदमी पार्टी थी ना बहुत बढ़िया था। हमारा मतलब गली का पूरा एक पानी की बूंद नहीं देखी थी हमने। और जब से बीजेपी भैया भावना गौड़ ने इसलिए इस गली में काम नहीं कराया क्योंकि पूरी कट्टर बीजेपी की आई ब्लॉक, पूरा बी ब्लॉक, और अब ये बीजेपी को वोट दिया तो हमारा ये हाल है। अरे पूरा एरिया हमारा जो है, भावना गौड़ कहती थी बीजेपी को वोट देते मैं काम नहीं कराऊंगी। सामने वाली गलियां देखो सारी बन गई हैं। कितना नरक है यहाँ पर, कैसे मनानी चाहिए दिवाली? कुछ हद भी होती है, इंसान को देखना तो चाहिए आके वो कैसे रह रहे हैं। वो तो अपना आराम से सो रहे हैं अपने महलों में, उनको क्या जरूरत है आकर देखने की? कैसे दिवाली बनेगी? ऐसी रहेगी भैया। ये इतना बुरा, यहाँ रिक्शा पे बेचारी एक लेडी से पलट गया उनका। दिवाली ऐसे मना रहे हैं, दिवाली जैसे कुछ भी कोई भी त्योहार अच्छे से मनता नहीं है यहाँ। हम नहीं करने आ रहे, क्या करना है सरकार का? फाड़ दो सबको, जब हम फट रहे तो उनको ही फाड़ दो। क्या करें बताओ? नहीं चाहिए ऐसी सरकार, हमें इस सरकार को चेंज कर दो। वहां पर था और जिस तरीके से उनका एटीट्यूड था, माफ कीजिएगा सोलंकी जी, जो आपका एटीट्यूड था, हमारे एक भाई साहब हैं, उन्होंने जिस तरीके से कहा था वो अपनी बात आपको कहने के लिए गए, लेकिन आप जिस तरीके से बिना करके खड़े हो गए, बहुत गलत आपने किया है सर, बहुत गलत किया। आपसे बहुत उम्मीदें हमको है, मोदी जी से, योगी जी से बहुत उम्मीदें हमको है। कोई बात नहीं, इनको पता है हमें जीतना, क्योंकि हमारी तो मशीनों में सेटिंग है, यही लग रहा है इसी से तो, क्योंकि 8 महीने से चलो मैं कह रहा हूँ पीछे वाली सरकार ने जो किया, लेकिन अब तो आपको करना चाहिए ना। इसका मतलब आपकी सेटिंग है वोट की मशीनों में, वो राहुल गांधी जी सही कह रहे हैं, नहीं तो ये सही हो जाता आज तक काम। तो बोलते हैं कि हम राम को लाएंगे, हम राम को लाएंगे, बोल के राम को कहाँ लाएंगे? इस नरक में लाएंगे? बताओ कहाँ राम को लाएंगे? राम को नाम ले लेके तो खड़े हो गए वोट लेके। बाद में विधायक जब आता है तो चंद लोग जो है उसके जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, ये हमारे समझ से बाहर। हार पहनाते हैं, उनके गले में हार पहनाते हैं, उनके जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद करते हैं। इस बात का मुझे, मैं 70 साल से ऊपर का सीनियर सिटीजन हूँ और यहाँ RW के अंदर काम किया हूँ। विधायक जी को कम से कम इतना तो सोचना ही चाहिए कि वो अपनी दिवाली ऐसे मना रहे हैं, ये इतनी पब्लिक परेशान हो रही है, तो इतनी तो थोड़ी बहुत शर्मानी आनी चाहिए। मच्छरों की ना परत जम रही है, ठीक है, किस तरह रहे हम यहाँ पे, और 2 दिन बाद दिवाली है, परसों ये दिवाली, आज धनतेरस होगी, दिवाली चल रही है, कैसे रहे हम यहाँ पे? हमारे रिश्तेदार आके राजी नहीं है यहाँ पे, कैसे इतनी गंद में कैसे बुलाएं किसी को? लोगों की परेशानियों से मतलब होना चाहिए ना भाई, तुम क्यों क्या कर रहे हो? सरकार कर क्या रही है? बस वोट लेने के लिए तो हर जगह आ जाते हैं, लड्डू पेड़े बांटने के लिए, और आ जाएंगे वो शरबत बोतल बांटने के लिए, भीख मांगने आ जाते, वोट मांगने आ जाते। जब वोट की बारी आती है हमारे को कोई मरवा दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये खुला चैलेंज है विधायक जी को, अगर 5 दिन के अंदर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है तो विश्वास पार्क के अंदर से एक अलग ही लहर निकलेगी, जो कि वो बहुत आक्रोशित होगी। विधायक जी से मेरा निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी इस चीज पर ध्यान दीजिए ताकि लोग बाग इस बीमारी से दूर हों। अब
दिवाली कैसे मनाओगे ना, आप बाहर दिए जला सकते, दिए जलाने का कोई मतलब नहीं है, कोई आपके घर नहीं आ सकता दिवाली पे, तो त्योहारों का कोई मतलब नहीं रहता। पॉलिटिक्स है, यहाँ के जो विधायक है वो निगम पार्षद को काम करने नहीं दे रहे। एक दूसरे पे ब्लेम लगा ये है कि नमस्कार दोस्तों, आज धनतेरस है। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरे देश में धनतेरस का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्पालम विधानसभा के विश्वास पार्क में और यहाँ के लोग दिवाली मना रहे हैं। और कैसे मना रहे हैं ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे नर्क की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। और ये कुछ दिन पहले यहाँ के विधायक जी मौके पर आए थे, तब उन्होंने कहा था कि ये 3 दिन के अंदर यहाँ की सफाई, यहाँ का पानी एक बूंद नजर भी नहीं आया। आज इस बात को मेरे ख्याल से 15 दिन हो गए, अभी तक ये इस पानी में, सीवर के पानी में रहने को मजबूर हैं। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से ये दिवाली कैसे मना रहे हैं। बताएंगे आप दिवाली जो आप ये आज दिवाली मना रहे हैं सर तो पहले हाँ जी यस बताइए कैसे मना रहे हैं? पहले तो सबसे पहले आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जो ट्रिपल इंजन की सरकार है श्रीमती रेखा गुप्ता जी, उनको मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारे सोलंकी जी जो यहाँ के विधायक हैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और राठी जी जो यहाँ के पार्षद हैं उनको दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और ये हमारी दीपावली इस बार मन रही है। बहुत उम्मीदों से बीजेपी को हमने वोट दिया था, हमने एक चेंज किया था, बिकॉज हम एक जो यहाँ पर पिछले बहुत टाइम से आम आदमी पार्टी के जो भी उनका काम था उससे सब परेशान थे। और ये आज की समस्या नहीं है, पिछले 5 साल से ये समस्या है यहाँ पे। लेकिन अब जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से ये समस्या बहुत गंभीर हो गई है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो गई है। हाय 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 हाय। देखिए साहब, पूरी तरीके से मैं ये नहीं कहूँगा कि बीजेपी को ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि आम आदमी नहीं दोबारा देखिए ये नहीं कहना चाहिए। हमने चेंज जो किया था आम आदमी पार्टी को, जब हमने वोट दिया था और 10 साल तक आम आदमी पार्टी की यहाँ पे सरकार रही है, एक नई राजनीति की उन्होंने बात की थी केजरीवाल से। आई वाज डाई हार्ड फैन ऑफ केजरीवाल, डाई हार्ड फैन ऑफ केजरीवाल। बट ये आज की समस्या नहीं है, पिछले 5 साल से ये समस्या यहाँ पर है, पिछले 5 साल से ये समस्या है। और इसी समस्या से एक बात बताइए, समस्या ये जो है, जितनी समस्या आज अब दिख रही है, आज से 6 महीने पहले कैसी थी? हाँ, समस्या थी, परेशानी थी, लेकिन 6 महीने पहले ये हालात नहीं थे कि जो अब थे। और हमने चेंज इसीलिए किया था, बीजेपी को वोट इसीलिए दिया था कि हमें उम्मीद थी कि जो स्वच्छ भारत अभियान हमारे आदरणीय मोदी जी ने दिया था, तो बहुत उम्मीद थी कि ये जो है समस्या सॉल्व होगी और हमें साफ सुथरा यहाँ पर माहौल मिलेगा। गलियों का और सीवेज की जो प्रॉब्लम है ये विधायक जी आप साफ सुथरा सुन सकते हैं। यहाँ की जनता ने आपको चुना है, किस लिए चुना है? कि आप आओगे, कुछ काम करोगे यहाँ पे। लेकिन आप यहाँ की समस्या देख सकते हो, ये आज से नहीं कई सालों से है, लेकिन अब कुछ याद ही हो गई है। याद नहीं सर, याद नहीं। पिछली बार मैं वहां पर था और जिस तरीके से उनका एटीट्यूड था, माफ कीजिएगा सोलंकी जी, जो आपका एटीट्यूड था, हमारे एक भाई साहब हैं, उन्होंने जिस तरीके से कहा था, वो अपनी बात आपको कहने के लिए गए, लेकिन आप जिस तरीके से बिनक करके खड़े हो गए, बहुत गलत आपने किया है सर, बहुत गलत किया। आपसे बहुत उम्मीदें हमको है, मोदी जी से, योगी जी से बहुत उम्मीदें हमको है, लेकिन जिस तरीके से आपका एटीट्यूड था बहुत गलत था। आप जनप्रतिनिधि, आप सुनिए ना हमारी बातों को, आप सुनते क्यों नहीं है? आपको सुनना चाहिए था। और जिस तरीके से आपको तैश आया था, हमें भी तैश आया सकता था। और आप देखिए इस गली के क्या हाल है, ये हमारी गली है, ये सारे लोग किस तरीके से यहाँ पर अपनी दिवाली मनाएंगे। और 3 दिन का आपने टाइम दिया था सर, 3 दिन का, और 3 दिन के बाद ये हालात है। आज 3 दिन से 13 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये हालात है हमारी गली के। 15 और भी कुछ लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं वो क्या कहना चाहेंगे। आइए, क्या बताइए, क्या कहना, क्या अपना नाम बताइए पहले आप। मेरा नाम ओम प्रकाश है और इस गली का बहुत बुरा हाल हो गया है कि स्कूल के बच्चे नहीं जा पाते, गाड़ियां नहीं आ पाती है,
यहाँ पे रिक्शे पलट जा रहे हैं, कई 2-3 रिक्शे पलट गए, उनको घायल हो गए, कोई सुनवाई नहीं है। इलेक्शन के टाइम में तो बोला जाता है कि दिल्ली को हम पेरिस बना देंगे, घर घर घूमते हैं, और वोट लेने के बाद से कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। 6 अक्टूबर को विधायक जी आए थे आपके, तो वो 3 दिन का वादा करके गए थे, 3 दिन में खत्म हो गया, तो क्या हुआ? कोई नहीं आया जी, कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई आ ही नहीं रहा है। कई बार यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया रहा है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। चलिए आप बताइए। मैं मेरी टांगों में प्रॉब्लम है, मैं ये पानी में रोड़े डले आप कहाँ रहते हैं? ये आगे ये लाइट जली से आगे वाले मकान में, और जो है रोड़े पानी में रोड़े पे पैर रला गिर गया, ये देखो ये हाथ फटा पड़ा है, ये लगे हुए छोटे चम्बल जी गिर जाते हैं रोडों में, कोई ध्यान नहीं। MLA जी आए, कुछ नहीं बात 3-4 दिन में कर देंगे, कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा बताओ? मेरा नाम राहुल शर्मा है, इसी गली में रहता हूँ आगे की तरफ। तो ये 3 दिन का जब बोल के गए थे, लेकिन वो किसी की सुनते ही नहीं। अभी क्या किया जाए? यहाँ कोई बीमार पड़ जाए, ना कोई एम्बुलेंस आ सकती, ना कुछ कर्मचारी वगैरह आएंगे करेंगे तो नहीं आते हैं जी, फॉर्मेलिटी पूरी करके जाते हैं और कुछ नहीं करते। तो फॉर्मेलिटी का मतलब उन्होंने बिल्कुल भी एक बूंद पानी नहीं निकाला। नहीं आता, क्या करते हैं, जल बोर्ड के कर्मचारी आते हैं, गाड़ी लग जाती है, वीडियो बना लेते हैं। अच्छा, गली नंबर 4 की सफाई डन। अच्छा, बस वो गाड़ी उधर, फिर पानी का हाल यही है। आज देखो धनतेरस का दिन है, गली वाले कैसे मनाएंगे इसमें दिवाली? अब यही दिवाली मनाएंगे लोग इस कीचड़ में ही। गाड़ी आती जो है, मेहमान आ रहे होंगे तो फिर कैसे आ रहे हैं? मेहमान को आना बंद कर दिया है। मेहमान गाली बकते हैं कि कैसे जगह पे घर ले रखा है, या ऐसे जगह पे रह जाता है दिल्ली में? क्या दिल्ली में रहते हो? अच्छा गाँव में आ जाओ। मेहमान को मना कर रखा है, मत आओ आप, बेच के जा रहे हैं। मत आओ। लोग बेचने के लिए घर लगा रखे, बिक नहीं रहे हैं। इसमें बिक रहे हैं ना, लोगों का रहना है इसमें। राजधानी से अच्छा अपना गाँव में। चलिए, यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे पूछते हैं उनका क्या कहना है। इन सब ने तो कह दिया कि परिवार वालों को कि बताइए भैया अब आप दिवाली का त्योहार कैसे मना रहे हैं? आप देख रहे हैं कैसे मना रहे हैं, यहाँ दिए जला रहे हैं। कुलदीप सोलंकी जी आए थे, 3 दिन कहे, और देखिए किस तारीख से आज 3 दिन नहीं हुआ उनका। मन करता है सारी, मेरा क्या सबका मन कर रहा है कि पानी बॉक्स में भर के ले जाके कुलदीप सोलंकी जी को नहला दे इसी से, है ना, क्योंकि हमारे बच्चे गिरे, उनको शर्म नहीं आती। अब की बार बीजेपी के यहाँ सब समर्थक है, वो भैया बोले बीजेपी के, उनको लग रहा था कि अभी रो देंगे क्योंकि बीजेपी के समर्थक है। बीजेपी वालों ने क्या हाल किया है, आज के बाद बीजेपी को कोई पूछेगा नहीं, कोई बीजेपी को वोट देगा नहीं। इतनी घटिया सरकार है, इतनी घटिया रेखा गुप्ता, इतनी घटिया कुलदीप सोलंकी है, क्या कर रहे हैं वो? उनको शर्म नहीं आती। यहाँ ये हमारा दिवाली किसी को बुलाने में भी शर्म आ रही है। इतने साल रह रहे थे, 25 साल से रह रहे हैं, ये हालत नहीं हुई थी जितनी ये 6 महीने में हुई है। इससे अच्छा तो दूसरी पार्टी थी, कम से कम कुछ किया तो है। राजापुरी चमका दी भावना गौड़ जी ने, हैं? और ये कुलदीप सोलंकी का हाल है। अब तो हर जगह कुलदीप बीजेपी है, अब तो कोई बहाना नहीं है कि केंद्र में नहीं है, यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है। तो ये हाल है। आप पूछो कितने लोग गिर गए, कितने बच्चे गिर गए, कितने लोग बीमार पड़े, उनको अब भी शर्म नहीं है। क्या चाहते हैं, पूरी गली मर जाए तब आएंगे वो? आप पूछिए, सब परेशान है, सबके घर में एक बंदा बीमार है। इतनी घटिया हो रहा है। मेरी गुड़िया 15 दिन से स्कूल नहीं जा रही, ट्यूशन नहीं जा रही, 10 साल की गुड़िया है ये। इसका भविष्य खराब हो रहा है ना। मेरा ये रहा 2nd फ्लोर है, ये सब इसी गली, मेरे बच्चे का करियर खराब हो रहा है, सबका हो रहा है। आज मैं गुड़िया को लेकर गई हूँ, ये इतनी जोर से फिसली है, मेरी गुड़िया नीचे गिरी है। बताओ क्या करें हम? मैं एक सच बताऊं आपको, जब आम आदमी पार्टी थी ना, बहुत बढ़िया था हमारा, मतलब गली का पूरा एक पानी की बूंद नहीं देखी थी हमने। और जब से बीजेपी भैया भावना गौड़ ने इसलिए इस गली में काम नहीं कराया क्योंकि पूरी कट्टर बीजेपी की आई ब्लॉक, पूरा बी ब्लॉक, और अब ये बीजेपी को वोट दिया तो हमारा ये हाल है। अरे पूरा एरिया हमारा जो है, भावना गौड़ कहती थी बीजेपी को वोट देते, मैं काम नहीं कराऊंगी। सामने वाली गलियां देखो सारी बन गई हैं, हमारी गली इसीलिए नहीं बनी क्योंकि उसका कहना था कि सारे कट्टर बीजेपी वाले, मैं यहाँ काम नहीं कराऊंगी। आज कुलदीप जी को लाए। रेखा गुप्ता जी, आप मैडम सुन सकते हैं, यहाँ पे जितने भी हैं सारे बीजेपी कट्टर हैं, फिर भी इनका काम आज की डेट में नहीं हो रहा। बिल्कुल भैया, बिल्कुल नहीं हो रहा, बल्कि अब नहीं हो रहा। भावना कोर्ट से एक बार बोला तो सामने की गली में आया था, उससे हमें बोला कि आप हमें वोट नहीं देते, मैं काम नहीं कराऊंगी। हमने सिर्फ रिक्वेस्ट की थी कि आप एक बार करके देखो। उसके बाद हम तो हमेशा बीजेपी को वोट दे रहे हैं, हमारा ये हाल हो रहा है कट्टर बीजेपी वाले होने के बाद। इससे अच्छा तो भावना कोर्ट थी, कुछ तो कराया था। आप क्या कहोगे बेटा, आपको खेलने में अब दिवाली कैसे मनाओगे आप? खराब हैं? बहुत खराब मनाएंगे तो बम कहाँ बजाओगे? इस बार तो बम की परमिशन मिल गई है। बम तो इस बार जला नहीं पाएंगे, नीचे भी नहीं जला पाएंगे, पटाखे उठ चलाएंगे बच्चे। चलिए और महिलाएं उनसे सुनते हैं। बताइए आंटी जी, इस बार आप दिवाली कैसे मनाएंगे? तो आप ही देख लो ना कैसे मनाएंगे, आपको दिख ही रहा है कितना नरक है यहाँ पर।
कैसे मनानी चाहिए दिवाली? कुछ हद भी होती है, इंसान को देखना तो चाहिए आके वो कैसे रह रहे हैं। वो तो अपना आराम से सो रहे हैं अपने महलों में, उनको क्या जरूरत है आकर देखने की? उनकी दिवाली तो बढ़िया जाएगी ना। यहाँ बीमारियाँ इतनी हैं, अब पिछले 10 दिन से तो ये बुरा हाल है। दशहरे से पहले से बुरा हाल है यहाँ पर, और इतनी बीमारियाँ हैं, डेंगू, इतनी बीमारियाँ। मेरे बेटे को डेंगू हो गया। मेरा बेटा तो इसी डेंगू से खत्म हुआ है, 4 साल हो गए उसे। 4 साल से समस्या स्टार्ट हुई थी जब से। 4 साल से ही यही गंद देख रहे हैं हम तो। ये पॉलिटिकल मुद्दा है, इसमें कोई नहीं आता यहाँ पर। अभी मेरा आदमी परसों गिरा इसी गंदे पानी में, उनके चोट लग गई है, ये पूरा हिस्सा दर्द है उनका। आपके बैक साइड गली नहीं है? नहीं, इसी में ही है वन मेरा। साइड ही है? हाँ जी, मेरा भी इसी गली में ही है। यही गली है, एक ही गली। चलिए, कुछ और महिला भी हैं, उनसे पूछते हैं। बोलो कुछ कहीं, अब क्या कहना चाहिए? ऐसे ही स्वच्छ भारत रहेगा, ये इतना बुरा हाल हो रहा है, कैसे दिवाली मनेगी? कैसे दिवाली मनेगी? ऐसी रहेगी भैया, ये इतना बुरा हाल। यहाँ रिक्शा पे बेचारी एक लेडी से पलट गया, उनको पैरालाइज हो रखा है, उनको पैरालाइज हो रखा है, रिक्शा पलट गया। यहाँ पे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो गिरे जा रहे हैं, क्या होगा ये? ऐसी रहेगा। जब वोट का होता है तो हाथ जोड़ जोड़ के वोट लेने आ जाते हैं, जब कुछ नहीं होता इनको ऐसे देंगे वोट। कोई मैं तो कभी कोई भी ना दे वोट ऐसा है। स्वच्छ भारत का आएगा, स्वच्छ भारत है ये, ऐसा स्वच्छ भारत है। मोदी को, कुलदीप को हाथ डालो ना, पता पड़ेगी उन्हें नरक में। ऐसा उनके घर पर सारे जेंट्स है ना, पूरा पूरा दिन लगे रहते हैं, उनके पास अपना भी काम है करने को। अब इसी काम को वो खड़े, ये सारे इसी काम के लिए रहते हैं। अपनी नौकरी छोड़ के बैठे रहेंगे इसी चक्कर में, क्या सुबह भी शाम को भी नहीं? नौकरी छोड़ के बैठे, पहले ये काम देखेंगे, अपने बीवी बच्चों को थोड़ा ना कोई देखेगा। इस नरक को देखेंगे पहले, सुबह उठ के नरक का दर्शन होते हैं सबसे पहले। सबसे पहले इसी के दर्शन होते हैं। ना किसी मेहमान को बुला सकते हैं, ना किसी को बुला सकते हैं। साल भर का त्योहार है, बताओ किसी को बुला भी नहीं सकते। किसको बुलाएं? बुलाने में भी शर्म आ रही है इस टाइम। किसको बुलाएं? मना करना पड़ रहा है मेहमानों को कि मत आओ। क्यों नहीं आ रहा? कि गली खराब है, कोई गिर गया तो कौन जिम्मेदार होगा? बताओ, हर एक घंटे पे कोई ना कोई एक्सीडेंट कर रहा है। इतना बुरा हाल तो 20-25 साल पहले भी नहीं था। कल परसों एक लड़की गिर गई है, इतना बुरा हाल हो गया। इनकी भतीजी गिर गई है कल, उनको पैरालाइज, वो गिर गए बेचारे, वो पैरालाइज। आप देख क्या कहेंगे बेटा, अभी इस बार दिवाली कैसे मना रहे हैं? दिवाली ऐसे मना रहे हैं, दिवाली दशहरा कुछ भी, कोई भी त्योहार अच्छे से मनता नहीं है यहाँ। कोई आता ही नहीं है हमारे घर में बोल के कि तुम्हारी गली में पानी भरा रहता है। क्योंकि स्कूल जाते वक्त इस पानी में गिरा भी हुआ, सोचना पड़ता है स्कूल जाने। इस पानी में गिरा हुआ, वापस जाके नहाया, स्कूल गया भी नहीं, छुट्टी लिया उस दिन। फिर आपने छुट्टी ले ली? हाँ, छुट्टी लिया उस दिन। कोई मेरे बर्थडे पे कोई दोस्त वोस्त कुछ नहीं आते, सब मना कर देते हैं, बोलते हैं इतना पानी बना रहता है तेरी गली में, ऊपर से गड्ढा भी है, गड्ढा भी सही नहीं हो सकता क्योंकि पानी इतना है। कोई भी त्योहार अच्छा नहीं बनता, ना बर्थडे पे कोई आता, ना किसी फेस्टिवल पे कोई आता। आप सुन सकते हैं, बच्चे भी बच्चे भी परेशान है, सब परेशान है। बोलो, आप भी बोलो। अंकल पता हम स्कूल नहीं जा पाते, हम अभी फिसलने वाले थे, तो फिर ये पानी जल्दी से सुखा दो ताकि हम थोड़ी अच्छी तरह पढ़ लिख ले, वरना इस पानी की वजह से हम पढ़ नहीं पाएंगे। और वो बेचारी जॉब नहीं जा पाती अपने इस पानी की वजह से। थोड़ा सुखाओ, थोड़ा करो। मेरा नाम उज्जवल तिवारी है, मैं इसी गली में रहता हूँ। ठीक है, अब तक ऐसा होता था कि एमएलए आम आदमी पार्टी की थी यहाँ पे और निगम पार्षद बीजेपी का था, तो ये होता था कि ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। अब क्या है, अब तो आपके पास चारों है ना, अब कर लो, अब क्यों नहीं कर रहे आप? पहले बेटर था, एमएलए एक पार्टी का, दूसरी पार्टी का निगम पार्षद, दोनों के बीच की बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी थी। अब देख लो ना, चारों इंजन आपके, आप करवा लो काम। अब कौन सा इंजन चाहिए? अब आप कहते हो कि नहीं जी ऑडियंस ही वो, ये हम लोग ही तकिया घुसेड़ देते हैं। अब आपके पास ये बहाना है, अब क्या हम लोग भी आपके वाले हो जाएंगे, आपकी पार्टी कार्यकर्ता बन जाए तब आप करवाओगे? ये क्या मतलब है? ये देख लो आप, ये दिखाओ, आगे तक दिखाओ, आगे तक पूरी गली भरी पड़ी है और हम लोग रोज आते जाते हैं, कैसे आएंगे? जो माता जी रहती हैं, इनका साफ तौर पर कहना है ये भी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो नमस्ते माता जी, दिवाली मुबारक हो, धनतेरस मुबारक हो जी। बहुत मुबारक। तो आप आज त्योहार धनतेरस का त्योहार कैसे मना रहे हैं? धनतेरस का ये गंदगी में मना रही हूँ, बच्चों को कह आई हूँ कि गंदे पानी में ही जलाओ भैया, सब कुछ दिए शिए क्या मनाए, देख रहे हो बाहर हाल,
चल सकते नहीं, डॉक्टर कहते हैं धूप में बैठो, कहाँ से धूप लाऊं, कैथेटर लगा पड़ा है। हमने तो इतने सालों से ये हाल ना देखा था जो अब देख रहे हैं। ये है नेताओं के हाल। बताइए अब दिवाली कैसे मना रहे हैं? दिवाली तो मनाने का ऑप्शन ही नहीं है। बाहर जा नहीं पा रहे हम, कॉलेज स्कूल गोइंग बच्चे हैं, हम कॉलेज स्कूल नहीं जा पा रहे। हमारी इतनी छुट्टियां होती हैं, हम सब बीमार पड़ रहे हैं इसी वजह से। दरवाजे नहीं खोल सकते, आप बाहर 2 मिनट खड़े नहीं हो सकते, सबके गले खराब हो गए हैं। रहने में इतने मच्छर आते हैं रात भर, अगर आप नहीं दरवाजे बंद करो, अगर आप नहीं कॉइल जलाओ तो इतनी बदबू, इतने मच्छर होते हैं कि रहा नहीं जाता और बहुत इफेक्ट पड़ता है हर चीज़ पे। आप दिवाली कैसे मनाओगे ना, आप बाहर दिए जला सकते, दिए जलाने का कोई मतलब नहीं है, कोई आपके घर नहीं आ सकता दिवाली पे, तो त्योहारों का कोई मतलब नहीं रहता। तो और जब ये सब काम हो रहा था, जब ये अनऑथराइज सीवर डल रहे थे, तब किसी ने भी स्टैंड नहीं लिया, कोई पूरी गली में कोई नहीं बोला। और जो हमारे सामने वाले हैं उनका तो सबसे बड़ा हाथ था इन सीवर डलवाने में, और अब वो बिल्कुल बैठे हुए हैं शांति से। और कई लोग हैं हमारी गली में जिन्होंने कुछ साथ नहीं दिया, कुछ लोग हैं जैसे ये भैया हैं, यही सब कर रहे हैं, यही हेल्प कर रहे हैं हमारी, बाकी कोई खड़ा नहीं होता सामने। सबको लगता है कि हम अपना सेल्फिश, हम अपना पार्ट करें, बट ये टाइम है कि हम लोग यूनिटी से काम करें, हम लोग हेल्प करें सब एक दूसरे की और काम करें, क्योंकि सबको ये इफेक्ट पड़ रहा है। सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, मच्छर काट रहे हैं, डेंगू मलेरिया जैसी कितनी बीमारियां होती हैं जो सबको हो सकती हैं। तो हम लोगों को उसमें थोड़ा देखना चाहिए, थोड़ी हेल्प करनी चाहिए। और एक बार क्लीनिंग हुई थी दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से, बट वो लोग ये नहीं समझ रहे कि एक मेन कॉज है कि पानी निकालने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को सीवर ठीक करने हैं मेन सही से, पानी सिर्फ सक करने से कुछ नहीं होगा। तो आई होप एक बड़ा मेन सोल्यूशन निकलेगा एंड हमें जल्दी राहत मिलेगी, एक इम्प्रूवमेंट होगी गली में। बाकी तो क्या ही कह सकते हैं दिवाली के लिए। नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार है सर। मैं कैंसर पेशेंट हूँ, 4 साल से बीमारी से जूझ रहा हूँ कैंसर से, और ऊपर से परेशानी ये है कि यहाँ पानी इतना इकट्ठा होता है। सरकार पहले भी थी और अभी भी है, यहाँ हाल देख लो बीजेपी की सरकार में क्या हाल हो रहा है। बच्चे भाई साहब ना स्कूल जा पाते ना ट्यूशन जा पाते, हमारी पीछे रास्ता है नहीं, ये रास्ता है गली का, बच्चे बाहर निकलते बंद हो जाते। पापा आज कैसे जाए, अब इस गंद में से बच्चे कैसे जाएंगे? एक तो हम बीमार, ऊपर से हम बच्चे को ले जा भी नहीं सकते हैं, एम्बुलेंस नहीं आ सकती। यहाँ एक बार इमरजेंसी हुई थी, बड़ी मुश्किल से हम पानी से गए थे और तब जाकर गाड़ी आई, गाड़ी वाला, रैपिडो वाला, कोई भी गाड़ी वाला इधर आता नहीं है। मैं हॉस्पिटल कैसे जाऊँ? तो सबसे बुरी बीमारी है, हम तो अंदर कैद हो गए, जेल में बंद हो गए। ये कैसी सरकार है? तो प्लीज मेरी यही रिक्वेस्ट है सरकार से कि भाई कम से कम रास्ता पानी का तो निकास किया जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बाकी हम कर लेंगे, पर ये काम तो करवा दो। इस दिवाली के मौके पे देखो क्या हाल है, बच्चे कहाँ खुशी मनाए, हमारी खुशी क्या, ये तो रोना हो गया घर के अंदर। बाकी और मेरे भाई बताए, मुझसे ज़्यादा बोला नहीं था। नाम बताइए। सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली आप लोगों को। मेरा नाम शिव है और ये महीनों से हम लोग ये प्रॉब्लम झेल रहे हैं। कई बार हम विधायक जी के यहाँ भी जाकर के ज्ञापन दे आए, जल बोर्ड ऑफिस में हज़ारों कंप्लेन कर ली, ईमेल के थ्रू, सीएमओ, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में, हर जगह, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि ये मतलब अभी हाल का है, ये महीनों से प्रॉब्लम है। कितने आश्वासन दिए गए, उसके बाद भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मतलब बीमारियाँ बढ़ रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कोई गाड़ी इधर नहीं आ पाती, एम्बुलेंस की दिक्कत है, अभी एल्डरली वुमेन है इधर, वो कहीं जा नहीं पा रही हैं, और त्यौहार के समय में हम लोग इसी में लगे हुए हैं। मतलब सारा दिवाली का वो किरकिरा है। ये हमारी दिल्ली सरकार पूरे बिहार में भी प्रचार कर रही है, रेखा गुप्ता और सारे ये हमारे एमपीज, लेकिन यहाँ दिल्ली में इतना बुरा हाल है और कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। तो बस यही सर गुजारिश करेंगे, जो भी गवर्नमेंट है या जो भी अथॉरिटी है जल बोर्ड की, भाई जल्दी से जल्दी इसका निराकरण करें, एटलीस्ट हम लोग दिवाली तो ठीक से मना पाएँ। धन्यवाद। हाँ जी सर, मेरा नाम सुमित सचदेवा है एंड वेरी हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। बस पॉइंट ये है सर, देखो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं हम लोग, मैंने 17,000 गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है। इसके अलावा जितनी पब्लिक है सारे टैक्स पे करते हैं, कोई भी कोई आइटम लेके आता है, हर एक आइटम पे टैक्स है। तो टैक्स देने के बाद और पब्लिक को जो बेनिफिट्स मिलना चाहिए वो डेफिनेटली मिलना चाहिए। मैं बदरपुर रहता था, लेकिन वहाँ के जो एमएलए थे राम सिंह नेताजी, एक इशारे में डीटे फ्लैट में बिल्कुल काम हो जाता था। आज तक कभी मैंने ये सीन कभी देखा नहीं। मेरा अंडरग्राउंड का फ्लैट था, आज मैं ऊपर रहता हूँ, लेकिन मैं सबके साथ हूँ इसलिए खड़ा हूँ कि मेरे खुद के अपने बच्चे हैं। कल को किसी को चलने के लिए बताओ जगह नहीं है, 2 छोटे मेरे बच्चे हैं, कैसे मैं उनको पार्क में लेके जाऊँगा, कैसे मैं किधर लेके जाऊँगा? मेरे पापा हार्ट पेशेंट है, मम्मी से घुटनों पे दर्द है। एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उनको यहाँ तक पार करा दूँ। मैं जब भी घर पे आऊँ कि उनको यहाँ से बाहर लेकर, नीचे उतरना ही नहीं हो पा रहा उनके लिए। तो गवर्नमेंट, तो विधायक को जो चूज करती है पब्लिक, वो एक ट्रस्ट पे की जाती है ताकि आप पब्लिक के लिए काम करो, क्योंकि आपने ये जो पोजीशन लिया है वो बहुत मेहनत से लिया है। मैं जानता हूँ हर किसी की मेहनत होती है,
मैं भी मेहनत करता हूँ तब जाके मुझे चीज़ मिलती है। आपने जो मेहनत करी है आपको कुर्सी मिली है। राम सिंह नेताजी बदरपुर में DDA फ्लैट में पिछले 20 साल से विधायक रहे थे वो, आज तक वो भी अभी दोबारा आपसे जीते हैं। वो इसलिए जीते हैं क्योंकि लोगों का उनके ऊपर ट्रस्ट है। एक ही बंदा है बदरपुर में, राम सिंह नेताजी, पर उन्होंने पूरा काम कराया है। राम सिंह बिदूड़ी जी उनके साथ मिलकर काम कराते हैं बीजेपी के। मेरे मामा जी भी बीजेपी में थे, जो अब कोविड के टाइम पर एक्सपायर हो गए। जितने बड़े बड़े यूनियन लीडर्स हैं सब उनके साथ बैठना होता था। शायद आज अगर होते तो मैं अपनी बहन को बोल कर सकता था कि इसलिए हाल है। पर बस अब मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मतलब यहाँ पे जो पानी हो रखा है इसको बिल्कुल ठीक कराओ, तो बिल्कुल एंड टू एंड सही हो जाना चाहिए, क्योंकि पब्लिक टैक्स पे कर रही है, उसको बेनिफिट ये मिल रहा है। और मोदी जिस तरीके से उन्होंने अपना गुडविल बना रखी है, मैं नहीं चाहता कि वो बेकार हो। आप साफ तौर पे विधायक जी सुन सकते हो, यहाँ की गली पूरी बीजेपी कट्टर है, बीजेपी को वोट दिया है, तब भी इनका ये हाल है। साफ तौर पे इनका आप सुन सकते हैं जो कह रहे हैं। नाम बताओ। हेलो, मेरा नाम स्पर्श है और मैं इस एरिया में रहता हूँ। एंड मतलब हमारे साथ क्या हो रहा है, हम पटाखे लाए हैं, दिवाली का मौसम है और यहाँ पे हम पटाखे भी नहीं फोड़ सकते, यहाँ पे पानी है और मतलब हमारे पूरे पटाखे वेस्ट हो रहे हैं, ना हम खेल पा रहे हैं ना हम कुछ कर पा रहे हैं। अभी पेपर खत्म हुए तो उसी के बाद से ये हाल है 1 महीने से। एंड पूरा ये इससे बीमारियां फैल रही है, इतने मच्छर हो रहे हैं ना, इतनी बदबू होती है, ट्यूशन वगैरह जाना होता है, पूरा मूड खराब हो जाता है। एंड कोई कुछ कर नहीं रहा है, यहाँ पे गाड़ी आती है सुबह से मतलब दोपहर तक, वो काम करती है और शाम को वापस पानी भर जाता है। तो मतलब इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकाला। एंड स्कूल जाने में हमें इतनी दिक्कत होती है और हम पटाखे नहीं फोड़ पाते। बस थैंक यू। अब यहाँ पे कुछ दुकानदार भी है, आइए उनसे पूछते हैं। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। तो ये जो समस्या कब से है, क्या है बताएंगे, और दिवाली कैसे मना रहे हैं? ये समस्या तो सर कायदे से जो देखा जाए 5 साल से है, पर जो हमारे जो अभी विधायक बने हैं कुलदीप सोलंकी जी, उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि आप मुझे जिताओगे तो मैं यहाँ पे जो भी समस्या है वो समस्या का जड़ से समाधान करूँगा। और अभी रिसेंटली 1 महीना पहले वो आए थे और वो बड़े आश्वासन दे के गए, लोगों को नारियल फोड़ के गए कि हाँ जी मैं इसको 3 दिन में काम करा दूंगा। आज 1 महीना हो गया है, यहाँ पे लोग ये लगा लो कि यहाँ से जाने को मजबूर हो रहे हैं। 6 अक्टूबर की बात है जी, आप भी आए थे, मैं नहीं आ पाया उस दिन। मेरा नाम अनिल कुमार मदान है, सोलंकी जी भी जानते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो कार्य हो जाने चाहिए थे और उन जब इलेक्शनों में ये आए, इलेक्शनों में इन्होंने पहले ही जो जो चीज़ें लिखी, जो जो चीज़ें का मैनिफेस्टो बनाया, उसमें किसी में भी ये कामयाब नहीं हुए, ना कर पाए। और आज जनता खुद ये कहती है कि केजरीवाल ही बढ़िया था। आज ये जनता के मुंह से खुद निकलता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि उसको हरा दिया, वो ठीक था हमारे लिए। यहाँ पे लोग ये देख लीजिए, आप देख ही रहे हैं, आप वीडियो बना ही रहे हैं, लोग परेशान है। त्योहार का टाइम है, त्योहार के टाइम पे लोग गड्ढों में गिर रहे हैं। मैं कुलदीप सोलंकी जी से गुजारिश करना चाहूँगा कि सर इस काम को जितना जल्दी से जल्दी हो सके तो कराइए, नहीं तो आपकी ये सारी जो आप कर रहे हैं ये सारी आपके पीएमओ ऑफिस में जाने वाली है। थैंक यू, धन्यवाद। आप आइए और दुकानदार हैं, इनसे पूछते हैं। पता जी हाँ जी, दुकानदार तो कैसे आपका काम काम तो बिल्कुल नहीं है, क्या कीचड़ की वजह से। ये हमारा बहुत बड़ा त्योहार होता है दीपावली। इस दीपावली में हम कीचड़ में नरक में बैठे हुए। ये कुलदीप सोलंकी का वो है, सरकार है, बीजेपी की सरकार है। ये बीजेपी की सरकार दिख रही है, क्या हो रहा है बताओ। ये हमारा पूरे साल का हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ त्योहार होता है, सर्वश्रेष्ठ त्योहार होता है, उसको हम कीचड़ में मना रहे हैं, कीचड़ में। आइए कुछ और दुकानदार भी हैं, आइए उनसे जानते हैं। ये देखना क्या हाल हो रहा है, यहाँ पे कस्टमर कोई आने को तैयार नहीं है। दुकानदार इतना पैसा लगा, क्या फायदा हमारा बताओ। दुकानदार ऐसे कर पेट भर रहे हैं और ऐसे हाल हो रहे हैं, कस्टमर यहाँ आने को मुंह पे हाथ रख के। तो अभी कस्टमर मेरे को बोला कि इतनी अच्छी दुकानें होते हैं, हम कहीं और से सामान लेने जा रहे हैं, यहाँ आ नहीं रहे हम, बताओ क्या करें फिर। इतना उस दिन बोला उनको, उन्होंने सोलंकी सर आए हुए थे, क्या फायदा हुआ आने का उनका, इतना बोलने का भी उन लोगों का।
लोग इतनी दूर से आकर उनको बोल रहे थे, क्या फायदा हुआ बोलने, कुछ फायदा हुआ? इतना पानी सुबह इतना पानी बह रहा था यहाँ पे, यहाँ तक पानी आ रहा था, कस्टमर के खड़े होने की जगह नहीं थी यहाँ पे। फिर हम लोगों ने मिलकर यहाँ पे पंप चलाया कि थोड़ा पानी कम हो। अब आप खुद ही जब कितना पानी भरा हुआ है यहाँ पे, क्या करें हम? किसको बोले जाके, ये बताओ आप। नेता किस लिए बनाते हैं? हम अपनी सहूलियत के लिए बनाते हैं ना, फिर तो कोई फायदा नहीं नेता बनाने का, फिर तो हम लोग ही कर लेते हैं सारे काम यहाँ पे। क्यों बनाए फिर यहाँ पे नेता किसी को? इनका साफ तौर पे कहना है नेता हम लोग किस लिए बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं कि वो हमारी समस्या को सुने और ये देखें। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये पानी का बहाव सीवर से निकल रहा है। आइए आगे आपको दिखाते हैं, आगे और चलते हैं। आइए भाई नाम बताइए। मेरा नाम विक्की मारवार। ये देखो 6 महीने से हो गए, बोल बोल के थक गए हैं, परेशान हो गया। सारा दिन ना नाली ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ हैं। ਹੁਣ मैं आप ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ खुद दुकान बंद करने की सोचता हूं। बिल्कुल किराए से सारियां दुकानें वगैरह कोई ग्राहक नहीं है, सारे वेले बैठे हैं इसी के चक्कर में। और रोज इतने बच्चे गिरते हैं, रोज लेडीज इतनी गिरती है, परेशान हो गए हैं। अजय देखो सुबह भी बाइक वाला गिरा है, उसका हेलमेट यहीं पड़ा हुआ है, वो इतना कल्पते गया, उसके गोड्डे में इतनी चोट लगी है, इतना कल्पे हुए हैं। बिल्कुल सारा दिन वेले बैठे हैं। तो सरकार से क्या अपील कर रहा है? सरकार को सुनती नहीं है, तो सुननी नहीं रही सरकार। वो तो अपना दिवाली में मस्त है, उनका क्या गया? सबकी दिवाली हमारी खराब गई है। जनता त्रस्त है, सरकार मस्त है। बिल्कुल जनता त्रस्त है, सरकार मस्त है। उनको कोई मतलब नहीं है पब्लिक का क्या हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई मतलब नहीं है। अब ये बताओ त्योहार का टाइम है, कैसे लोग दुकानदार ये माल कैसे 1 साल के लिए संभाल के रखेंगे? क्या घरों को रखने के लिए लाएंगे ये माल? कब बेचेंगे? दिवाली के बाद। और लोग जो परेशान हो रहे हैं, जो गिर रहे हैं, उनका कौन जिम्मेवार है? कोई सुनवाई नहीं हो रही। या 3 दिन आप भी साथ ही आए थे, आपके सामने विधायक जी ने 3 दिन का बोला था, अभी देख लो 3 दिन नहीं हुए क्या? इनके 15 दिन के ऊपर हो चुके हैं। आप विधायक जी से जाके पूछिए कि 3 दिन नहीं हुए क्या आपके अभी तक? अभी मैं आपको एक घर में लेके जाता हूँ जिनके घर से लैट्रिन का पानी निकल रहा है। अभी आपको ये भी तो लैट्रिन का ही पानी है, नहीं घर के अंदर से निकल रहा है। विधायक जी यहाँ की जनता का साफ तौर पे कहना है आप 3 दिन के लिए कह गए थे और आज इसी बात को 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं। ना तो यहाँ पे कोई आ रहा है, और आते हैं तो फॉर्मेलिटी के लिए वीडियो बनाते हैं और बना के चले जाते हैं। और इन सब का त्यौहार, दिवाली का त्यौहार बिल्कुल बेकार हो चुका है। विधानसभा जब तक है ना, जब तक हमारे एरिया का सुधार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें 35 साल हो गए रहते हुए। एक बार भट्ट साहब बने थे पार्षद, उन्होंने सड़कें बनवाई थी। उसके बाद एक बार पवन राठी जी ने एक बार बनवाई थी, जब वो नए पार्क 2014 में। उसके बाद आज तक कभी सड़क नहीं बनी। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारा ये एरिया पालम से हटा के उत्तम नगर के साथ जोड़ दिया जाए, शायद हमारी वहाँ सुनवाई हो जाए। क्योंकि पालम वाले कहते हैं हम आपकी वोट की जरूरत ही नहीं, हमें तो पालम से हम जीत जाते हैं, इसलिए वो यहाँ पे कोई सुधार नहीं करते। धर्मदेव जी वो भी ऐसे ही थे, यहाँ पे आए थे तो उनके कपड़े फाड़ दिए गए थे। तो यहाँ का सुधार तभी हो सकता है जब हमारा इस एरिया को दूसरे एरिया में जोड़ दिया जाए। यहाँ तो कपड़े किसके फाड़ रहे? धर्मदेव सोलंकी जी के। हाँ बिल्कुल। अरे उनको ही फाड़ दो ना यार, जो काम नहीं करने आ रहे। क्या करना है सरकार का? बिल्कुल फाड़ दो सबको। जब हम फट रहे तो उनको ही फाड़ दो। क्या करें बताओ? नहीं चाहिए ऐसी सरकार हमें, इस सरकार को चेंज कर दो। सत्यानाश कर दिया सरकार का। गली गली में पानी पानी हो रहा है। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली है। दिवाली पर ये हाल हो रहा है। दिवाली पे दिवाला निकाल दिया। मुसलमानों का होता तो जब कर दिया जाता, चमक जाता जी। इसलिए चमक जाता है। जब वोट मांगते हैं जब तो वोट मांगते हैं हाथ जोड़ते हैं। अगर कोई विरोध करे तो वो देशद्रोही हो जाता है। अगर कोई विरोध करे वो देशद्रोही है। अगर हम विरोध करते हैं तो हम देशद्रोही हो जाते हैं। अब तो हमें भी लगता है कि इनको वोटों की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी सेटिंग है मशीनों में, इसीलिए ये जीत रहे हैं। इसीलिए वोटों की इनको कोई परवाह नहीं है। गंदगी फैल रही है, फैलने तो कोई बात, इनको पता है हमें जीतना, क्योंकि हमारी तो मशीनों में सेटिंग है। यही लग रहा है इसी से तो, क्योंकि 8 महीने से चलो मैं कह रहा हूँ पीछे वाली सरकार ने जो किया, लेकिन अब तो आपको करना चाहिए ना। इसका मतलब आपकी सेटिंग है वोट की मशीनों में। वो राहुल गांधी जी सही कह रहे हैं, नहीं तो ये सही हो जाता आज तक काम। आपको पता है कि हमें भरोसा है कि हम जीत जाएंगे, हमें पता है हमारी सेटिंग है, बस यही काम हो रहा है। यही चाहते हैं क्या में भी देखो तो दिवाली का इतना पावन त्योहार है हमारा। हम कहते हैं हमने रिश्तेदारों को मना कर दिया भी हमारे कोई ना आए, किसी रिश्तेदार को नहीं बुला रहे। क्या आएगा कौन और कौन हमारी बेइज्जती हम क्यों करवाएं? इसलिए ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए।
इसका हल जल्दी से जल्दी करें, नहीं तो हम यही हाल ना तो हम रोड जाम करेंगे, हम रोड ही जाम करेंगे। ये मार्केट पूरी मार्केट हम इकट्ठी करेंगे, रोड जाम करेंगे, नहीं होगा तो आत्महत्या तक भी जाएंगे। हमें इसका हल चाहिए जल्दी से जल्दी। हम चंद दिनों के और देखेंगे, उसके बाद हम सब कुछ करके दिखाएंगे कैसे करते हैं और कैसे होता है, हम करके दिखाएंगे। और ज्यादा नहीं कुछ बोलता है, इतना ही बहुत। सर जी वैसे तो बोलते हैं कि हम राम को लाएंगे, हम राम को लाएंगे, बोल बोल के राम को कहाँ लाएंगे? इस नरक में लाएंगे? बताओ कहाँ राम को लाएंगे? राम को नाम ले लेके तो खड़े हो गए वोट लेके, त्योहार मनाएंगे राम का नाम लेके तो खड़े हो गए वोट लेके, लेकिन अब लाओ राम को, लाओ ना, कहाँ लाओगे राम को? अपना परिचय जी, दीजिए। मैं केटी शर्मा और मैं पिछले 25 सालों से यहाँ रह रहा हूँ, RW का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। लेकिन 25 सालों के दौरान मैंने यहाँ पर देखा कि 2007 से लेकर 2012 तक की पोजीशन तो काफ़ी हद तक संतोषजनक थी, लेकिन उसके बाद जो है जो परिवर्तन हुआ, जो हवा की लहर उल्टी पड़ी है और आज उसका हाल देख रहे हो आप कि लगभग 8 महीने हो गए यहाँ के विधायक को। एक बार जो 2-3 बार आए हैं वो किसी की खास अपने मेहमान नवाजी की आए हैं। निकलना मुश्किल है, चलना मुश्किल है। हमारे जैसे बुजुर्गों का यहाँ पर बुरा हाल है। बच्चे जो है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्कूलों से भी बाहर रहते हैं, घर के अंदर उनको रखना पड़ता, बड़ा मुश्किल है। ऐसे में बीमारियां फैलती हैं, हर चीज़ होती है। कहने की बात नहीं, बड़ी कॉमन है। ये जो मेरे युवा बच्चे हैं ये सब आपके सामने हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी बात करी है और मैं इनको आशीर्वाद दे देता हूँ। मैं चाहता ये हूँ, मुझे हैरानी की बात तो तब मुझे होती है कि जब इतना नरक में हम लोग जीने पे मजबूर हैं, उसके बावजूद भी, सुनो बात, हम इतना नरक पर जीने में मजबूर हैं, उसके बाद भी विधायक जब आता है तो चंद लोग जो है उसके जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। ये हमारे समाज से बाहर हार पहनाते हैं, उनके गले में हार पहनाते हैं, उनके जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद करते हैं। इस बात का मुझे, मैं 70 साल से ऊपर का सीनियर सिटीजन हूँ और यहाँ RW के अंदर काम किया हूँ। और सबसे और हैरानी वाली बात यह है कि विश्वास पार्क के अंदर जो नरक फैला है, विश्वास पार्क का RW के प्रधान किसी ने देखा? कभी नहीं देखा, किसी RW किसी मेंबर को कभी नहीं देखा। लेकिन यहाँ के लोगों के बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए बीच में आते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। मैं चाहता हूँ दिल्ली जल बोर्ड जो है, प्रशासन के माध्यम से हम काम करवाएं। हम पढ़े लिखे हैं, यहाँ सारे पढ़े लिखे हैं, लेकिन प्रशासन कहते हैं हमारे पास फंड है, फंड हो तो हम काम करेंगे, फंड नहीं तो कहाँ से काम करेंगे। और यहाँ तक कि आज दूसरे एरिया के भी विधायक काम कर रहे हैं। दूसरे विधायक के बाद, हाँ, मैं उसका बता दूँ। वार्ड नंबर 115, हमारा वार्ड नंबर 136 है। वार्ड नंबर 115 में देख लीजिए, निगम पार्षद जो है अपने यहाँ के जो है वो बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं। और लेकिन ये जो वहाँ का विधायक है, विधायक ने यही हाल कर रखा जो हमारा हाल हुआ पड़ा है। ऑलमोस्ट दिल्ली के जितने विधायक है बीजेपी के विधायक है, उन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने आम आदमी पार्टी के ऊपर, जो आम आदमी पार्टी के साथ में जो लोग जुड़े थे, जनता जुड़ी थी, उसका बदला किसी न किसी के रूप में ले रहे हैं आज के तारीख पूरा। और आज सिर्फ इतनी बात नहीं कहूँगा, ये भी बात कहूँगा कि दुख होता है कि आम आदमी, जो हम लोग सब आम आदमी, पॉलिटिकल इसमें कोई आदमी नहीं है, लेकिन ये जो बच्चे आज आपके सामने आए हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। समय समय पर यही लोग काम करते हैं यहाँ पर और करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जो पॉलिटिकल मंशा लेके बैठे हैं, वो सोचते हैं कि हम यहाँ पर पब्लिक के बीच में आए और पब्लिक फिगर बने। वो हम बनने नहीं देंगे, किसी हालत में बनने नहीं देंगे। मच्छर देखो इसके ऊपर, हम क्या करें? हम बेच के जाएंगे इन मकानों को बेटा जी, क्या करें हम? कहाँ गई है सरकार हमारी? आपकी बात को नहीं, ये कितना गंदा, सबसे ज्यादा सफर हम है। बच्चे बीमार पड़ रहे, हमारे बच्चे बीमार हो गए। कहाँ गई गवर्नमेंट? कहाँ गई डबल इंजन सरकार? कहाँ गई? आप मुझे बता सकते हैं? हम कैसे झेल रहे हैं? कोई नहीं झेल रहा। ये सब ऊपर बैठे हैं अपने उनमें मंजिलों में, इनको कोई परेशानी नहीं है। सारी परेशानी बोला ये हमने प्राइवेट पैसे देके भी ठीक करवाया, हमने, मेरे लड़के ने 2 बार गटर साफ करवा लिया है, जबकि ये कॉलोनी दूसरी है, हमारी कॉलोनी नहीं है। ये सुभाष पार्क है, हमारा विश्वास पार्क है। लेकिन ये कोई सुन के राजी नहीं, कोई एक पैसा खर्च करके राजी नहीं। परेशानियां झेल रहे हैं, सुनना चाहिए सरकार को। ऐसे गलतियां पे गलतियां, और ऊपर से ये क्या कर रहे हैं? बस बैठे हुए, बैठ के बस ये देख रहे हैं। उनको अपना जगह से मतलब है, अपनी जगह से मतलब है, अपने से मतलब है। जनताओं को सिर्फ ये क्या है, वोट लेने आ जाते हैं, बस वोट से उनको मतलब होता है। उनको परेशानियों से क्यों नहीं मतलब होता है? लोगों की परेशानियों से मतलब होना चाहिए ना भाई।
तुम क्यों क्या कर रहे हो, सरकार कर क्या रही है? बस वोट लेने के लिए तो हर जगह आ जाते हैं, लड्डू पेड़े बांटने के लिए, और आ जाएंगे वो शरबत बोतल बांटने के लिए। बस सब जनताओं को सिर्फ लालच दे देकर वोट ले लेकर बस जनताएं बेचारे वो इनके उसमें आ जाते हैं, इनके ये आते हैं और वो जनताओं से वोट मांगने आ जाते हैं, बस वोट ले लिया, वोट लेके चले गए। हमें कितनी परेशानियां हो रही है। आप तो एक बार वोट लेने आते हैं और कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए अपना ढोल ताशा बजा बजा कर चले जाते हैं गली गली में और वोट लेकर आ जाते हैं। आपको सोचना चाहिए ना कि रोड कितना खराब है ये, और कितना खराब है। हम आप मेरे आवाज से ही समझ सकते हैं कि हम लोग कितने एंग्री हैं। यहाँ एक बंदा नहीं बोला, लेकिन मैं अभी जस्ट आई हूँ तो मैंने सोचा मैं जरूर बोलूंगी, और मुझे बहुत बुरा लगा ये देख कर कि अपना ढोल ताशा नगाड़ा बजा बजा कर, मिठाइयाँ बांट बांट कर, हर चीजें बांट बांट कर, खा पी कर, खिला पिला कर, लोगों के यहाँ मुंह चुप कराकर, और बीजेपी ये वोट 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 खेल रहे हैं। वोट खेलने से अच्छा है आप अपना सड़कों पर ध्यान दो, कॉलोनियों पे ध्यान दो कि किस जगह रोड खराब है उस पे ध्यान दो। आप बिना ध्यान दिए रोडों को 10-20 साल खींचे जा रहे हैं आप, वो भी गलत। कितनी गंदी हालत है, ये कैमरा मैन आपको खुद ही दिखाएंगे, इतनी गंदी हालत है। देखो जो आ रहा होगा जा रहा होगा कैसे बंद पड़ेगा इनका, ये बंद पड़ेगा, कोई आएगा जाएगा, ये क्या कंडीशन है। अभी तो आपने यही देखा है, अभी और भी यही इलाका है, और भी जगह का देखोगे तो यही इलाका, आपको हर जगह इससे भी बुरा हालत है। क्यों हालत है, सोचना चाहिए सरकार को। सरकार बहुत मतलब इतनी गंदगी में हम लोगों को देख रही है। सरकार अपनी जगह को इतना क्लियर करके रखती है, अपनी जगह पे बहुत अच्छे से रहती हैं। क्यों हम जनता क्या मतलब इंसान नहीं है? जनता को वोट लेने के लिए आते हैं, वो उनको दर्द नहीं दिखता है। नाम बताइए। मेरा नाम सुमंत कुमार सिंह है, मैं इसी गली में B118 में रहता हूँ, जो पालम विधानसभा के ये मधु विहार वार्ड में पड़ता है। यहाँ के कोई भी कंप्लेन अगर विधायक पार्षद को करते हैं तो पार्षद कहता है कि ये विधायक जी से बात कीजिए, मेरा काम नहीं है, विधायक जी का काम है। तो ये आपस में विधायक पार्षद खेल रहे हैं। लोगों ने यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है कि आपस में कोऑर्डिनेशन बना के काम करें, लेकिन यहाँ की पब्लिक विधायक पार्षद को कंप्लेन करे, पार्षद जी नहीं ये मेरा काम नहीं है, ये सोलंकी जी से बात कीजिए। सोलंकी जी एक व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं कि हमारे देवता तुल्य जनता को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे संपर्क करें, उस पे मैसेज डालो, कोई फर्क कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है विधायक जी की तरफ से। आज यहाँ की जनता ने दिवाली मनाई है दीवे जला के यहाँ पे। तो आज यहाँ की जनता जो करी है, इस पानी का जो हाल देख रहा है, इस पानी में लोग मोमबत्ती जला के पानी में कैंडल जला के दिवाली मना रहे हैं। आज धनतेरस का दिन है, कल एक दिन गैप है, नेक्स्ट डे दिवाली है, इसमें यही हाल है। जल बोर्ड की गाड़ी आती है, गाड़ी लगाई, दिवाली दे दो, जल बोर्ड के कर्मचारी दिवाली दे दो। ये 12,000 की नौकरी में 12,000 की 400 में मैं गंदा ढोऊं? मैं प्राइवेट वाला हूँ, मैं क्या करूँ? गाड़ी लगाते हैं, वीडियो बनाते हैं, दिवाली दे दो, खर्चे करो, बस यही है उनका। रोज गाड़ी आती है, 2-4 बार धक्के मारे सीवर में, हल्का सा पानी निकल गया, हाँ लाइन चालू है। कहा इसका होना कुछ नहीं है, इसमें सीवर डलेगा, वही इसका सॉल्यूशन है। आधे घंटे जल बोर्ड के कर्मचारी बोल के जाते हैं कि मैं क्या करूं, 400 पर डे की नौकरी में मैं कितने धक्के मारूं, जो सीवर काम का है ही नहीं। इसमें सीवर ही चेंज होना है, सीवर चेंज करे। यहाँ का जो क्या है, पूरे विश्वास पार्क के सारे गली का जो एग्जिट है, एग्जिट ही बंद है, जहाँ से पानी निकलती है वहाँ पे पंप लगा हुआ है। पंप से लोगों को दिक्कत होती है कि पंप रात को जो चलती है 7 बजे के बाद बंद कर देते हैं, वाइब्रेट होती है बगल में, लोगों के घर दम हिलते हैं, इसलिए लोगों ने पंप नहीं चलने देते 7 बजे के बाद। सुबह पंप चली, फिर बीच में कोई बंद करा दिया। जिसको दिक्कत होती है पंप से यहाँ खेल चल रहा है, हमारे पानी निकासी का कोई साधन नहीं है पूरे ही विश्वास पार्क का। अपना नाम बताइए। मैं अंकुश गुप्ता, विश्वास पार्क उत्तम नगर पालम विधानसभा से। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है इस समय वो नहीं होना चाहिए। जिसकी जो भी आपसी अपनी बात है वो उसको हटा करके इस समय पब्लिक को देखा जाए, क्योंकि पब्लिक जो है इस समय बहुत परेशान हो चुकी है। हॉस्पिटल में कई लोग इसी गली के अपना उपचार करा रहे हैं, जिससे कि वो गिरे हैं, चोटें लगी हैं, रिक्शे पलटे हैं, बाइकें पलटी हैं, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनके स्कूल ख़राब हुए हैं। तो जो दिल्ली जल बोर्ड इस समय जो इस इलाके में काम कर रही है, वो इस समय काम नहीं कर रही है, वो एक पब्लिक के साथ मजाक कर रही है। दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी आते हैं, आने के बाद में उनका यहाँ पर पहला स्टेप रहता है, हमारे को बोला जाता है सुबह गाड़ी आपके पास लगेगी। गाड़ी हमारे पास लगती है 1 बजे के बाद। 1 बजे वो गाड़ी लेके आते हैं, खाना खाने जाते हैं, खाना खाने के बाद में उनका टाइम हो जाता है आउट।
वो कहते हैं कभी हमारा पानी खत्म है, कभी वो कहते हैं ये नहीं हो रहा। बिल्कुल सुस्त मुर्गे पाल रखे हैं इन्होंने। और अगर विधायक जी ने जैसे मान लो टेंडर उनको दे भी रखा है, तो विधायक जी का कोई फायदा नहीं है उस टेंडर देने के लिए। क्यों? क्योंकि विधायक जी ना वो पैसा खराब कर रहे हैं इस समय पे, जो पैसा उनका यहाँ पर सीवर में लगना चाहिए, वो पैसे ना तो कोई जेई आता है, ना कोई ऐसा अधिकारी आता है कि वो आके जायजा ले या कोई तसल्ली दे या लोगों को दिलासा दे कि हाँ भाई कोई काम होना है। लेकिन ऐसा कोई कुछ नहीं होता है, सब अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। पब्लिक यहाँ परेशान हो रही है। और सबसे बड़ा योगदान जो है विश्वास पार्क के अंदर, वो पब्लिक का योगदान है, जो कि अपने घरों से निकल रही है, टैंकरों वालों के पीछे अपना टाइम खराब कर रही है। सुबह सुबह 9 बजे से लगती है और उनके 5 बजे तक उनके जाने तक का इंतजार करती है। वो लोग सिवाय यहाँ बैठने के और सिवाय घूमने फिरने के और कोई काम नहीं करते हैं। कैसे नरक में विधायक जी ने यहाँ पे लोगों को रहने के लिए अनुमति कर दी है। अब आप बताओ, रहना दोनों छोड़ो, खाना आप एक ही लो इंटरव्यू ना, इनका घर है इधर। आप पप्पू जी पाइए इधर आओ पहले। आ रहे हैं, एक मिनट दिखा रहा आप ये देख सकते हैं पूरा गंद से पूरा लेटरिन इनका घर के अंदर भरा पड़ा है। यहाँ खाना बनाता हूँ, कहाँ खाना? ये रसोई के अंदर ये खाना बनाते हैं। बोलिए क्या कह रहे हैं भाई साहब? ये कुलदीप सोलंकी जब से आया हमारी कॉलोनी का बेड़ा गर्क हो गया। मैं यहाँ खाना बनाता हूँ, आप इनको दिखाओ कि यहाँ पे क्या हालत है, खाना बना सकता है कोई? और इन्होंने कहा था 3 दिन में सब सूख जाएगा। आप ही इंटरव्यू लेने आए थे, आपके मुंह पे इन्होंने बोला था। आज बताओ 15 दिन हो गए, मैं खाना कहाँ पे बनाऊं? गरीब आदमी हूँ, रेडी लगाता हूँ, कहाँ से मैं होटल से खाना लेके आऊं? आप दिखाओ तो सही, आपको दिख रहा है ना सामने। और अभी 1 घंटे बाद ये पानी यहाँ तक आ जाएगा, ना मैं चल सकता हूँ ना बिस्तर तक जा सकता हूँ। इनके कान में जू नहीं रहती। ये बेचारे परेशान रहते हैं, ना खाना बनाऊं ना रोटी खाऊं। इनको मैसेज भेजो, ये देखते तक नहीं है। ऐसा गंदा विधायक मिला हमें कि अब बता नहीं सकते। इससे अच्छा आम आदमी पार्टी की सरकार थी। हमने 10 साल में ऐसा गंद नहीं देखा जो आज दिखा रहा हूँ आपको घर के अंदर। बाहर की तो छोड़ो, अभी मोटरें चलेंगी, ये पानी यहाँ तक बाहर तक आएगा और मेरे कमरा भर जाएगा पानी से। बताओ मैं कहाँ जाऊँ? कोई सुनवाई है? मुझे आप पे भरोसा है क्योंकि आप सारा क्लियर दिखाते हो, कुछ छुपाते नहीं हो। एक बार उनको ये चीज दिखाओ, उनको भी ये पता चले कि घर के अंदर क्या हालत हो रखी है। नाम बताइए। मेरा नाम अन्नू है और हम यहीं के निवासी हैं। ये देखो यहाँ का क्या हाल है। रेखा गुप्ता जी से हमारी यही प्रार्थना है कि भी जल्दी से जल्दी यहाँ पे करा सके। रहना बहुत मुश्किल हो रहा है, घर में सारे बीमार है हमारे, सबको बुखार खांसी सब वायरल चल रहा है। तो दिवाली कैसे मना रहे हैं इस बार आप? देख ही रहे हो आप, कैसे मनाएंगे दिवाली? कोई लड़ी नहीं लगाई हमने, कुछ नहीं लगाया, कैसे दिवाली मनाए यहाँ पर? साल भर होने लगा, 1 साल हो गया कम से कम ऐसे ही हो रहा है। तो ये 1 साल से ये प्रॉब्लम 1 साल से यही है, उससे पहले भी प्रॉब्लम तो 1 साल से है, पर ये 2-2.5 महीने से बिल्कुल पानी हिल ही नहीं रहा, वहाँ से हिला ही नहीं रहा। पहले पानी निकल जाता था, फिर थोड़े दिन बाद आ जाता था। यहाँ पे अंकल इंटरनल पॉलिटिक्स है। यहाँ के जो विधायक है वो निगम पार्षद को काम करने नहीं दे रहे। अच्छा, ये है कि निगम पार्षद काम नहीं तो जो अपना जो विधायक है वो भी बीजेपी से है और पार्षद भी बीजेपी से, तो मतलब उनको काम नहीं करना चाहिए। में इंटरनल पॉलिटिक्स है अंकल यहाँ पे। अच्छा, मतलब एक पार्टी होने के बाद भी हाँ, कि वो चाहते हैं कि हमारा कैंडिडेट खड़ा हो निगम पार्षद के चुनाव में। ये रियलिटी है यहाँ की, मतलब एक दूसरे पे वो है, फिर भी यहाँ पे सपोर्टिव है, वो यहाँ पे आके फिर भी सुन लेते हैं, बट उनके विधायक की कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे आके। और ये है कि अगर वो काम नहीं करेंगे ना तो निगम पार्षद का नाम बदनाम होगा। इस चक्कर में वो खुद काम नहीं करते। मतलब वो काम करेंगे तो नाम इसका होएगा, हाँ, पार्षद का होएगा। बेसिकली यहाँ पे नाम हम लोगों ने वोट तो डाले हैं, वो पार्षद के नाम पे ही डाले। ओके। और ये था कि पार्षद अगर यहाँ पे अगर खड़ा होता विधायक के लिए तो यहाँ पे सब वोट करते हैं। रियलिटी है, वो बात उनको बुरी लगी है, बस ये चीज। 90% लोगों ने बीजेपी को ही वोट डाले थे और फिर ये हाल है। और सारे निगम पार्षद 90% लोगों ने डाले यहाँ पे पूरी गली में। उन्होंने कहा था हम 3 महीने का 3 दिन का टाइम देते हैं, 3 दिन का। जब उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया था, मैंने यही बात कही थी कि 3 दिन क्या, आप 3 महीने भी नहीं करा सकते। उन्होंने कहा नहीं हम करा के दिखाएंगे। मैंने कहा हमें लिख के देके जाओ। उन्होंने लिख के क्यों नहीं दिया हमें? और वो झूठी हो गई ना उनकी बात। हम तो आज भी नरक में मर रहे हैं, फिर हम कब तक इसमें रहे? ये बताओ, हम कहाँ जाए अपने बच्चों को लेकर? हमारे पैरों में खुजली हो रही है, हम बीमार हो रहे हैं, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम कितना परेशानी से गुजर रहे हैं। यहाँ मच्छरों की ना परत जम रही है, ठीक है, किस तरह रहे हम यहाँ पे। और 2 दिन बाद दिवाली है, परसों ये दिवाली, आज धनतेरस आज धनतेरस हो गई, दिवाली चल रही है।
कैसे रहे हम यहाँ पे? हमारे रिश्तेदार आके राजी नहीं है यहाँ पे। कैसे इतनी गंद में कैसे बुलाएं किसी को? रिश्तेदार आते हम बोल के उनको मना करते हैं। कैसे हम दिवाली मनाएं? तो उन लोगों को सोचना चाहिए। 2 दिन का टाइम देके गए और आज इतना टाइम हो गया। ऐसे कब तक परेशानी उठाएंगे? अगर हमारी विधायक जी ने, जैसे कि इन्होंने बताया, हमें 3 दिन का टाइम दिया था। अगर विधायक जी हमारी बात नहीं मानते हैं, हम उनको 5 दिन का टाइम देते हैं। अगर 5 दिन में अगर उन्होंने हमारे यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं भेजा या अगर हमारे पास कोई नहीं आया हमारी प्रॉब्लम को सुनने के लिए, तो हम लोग सारे विश्वास पार्क निवासी, मैं ऐलान कर देता हूँ, सारे लोग भैया दूज पे 5 दिन बाद हम लोग यहाँ पर चक्का जाम करेंगे विश्वास पार्क के अंदर। चाहे हमें पुलिस डंडे मारे, चाहे हमें जेल में बंद करे, चाहे हमारा कुछ भी कर ले, चाहे हमारे को कोई मरवा दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये खुला चैलेंज है विधायक जी को, अगर 5 दिन के अंदर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है तो विश्वास पार्क के अंदर से एक अलग ही लहर निकलेगी, जो कि वो बहुत आक्रोशित होगी। विधायक जी से मेरा निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी इस चीज़ पर ध्यान दीजिए ताकि लोग बाग इस बीमारी से दूर हो। जय हिंद, जय भारत। इनका साफ तौर पे कहना है, विधायक जी ने हमें 3 दिन का टाइम दिया था, आज इस बात को कम से कम 15 से 20 दिन हो गए हैं और अब हम इनको 5 दिन का टाइम दे रहे हैं। अगर इन्होंने 5 दिन के अंदर हमारा हल नहीं किया, कोई अधिकारी नहीं आया या ये खुद नहीं आए, तो हम यहाँ पे चक्का जाम करने को मजबूर हो जाएंगे।